नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूं। जो आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए कैपसेट के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको कैपसेट के बारे में डीप नॉलेज देने वाले हैं, किस तरह से आपकी कैपसेट की जो फोन में यूज किया जाता है। कैपसेट एक आपको पता है कंपोनेंट्स होता है जो आपके मदरबोर्ड में लगाया जाता है, और आपको देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो फोन में यूज होने वाला कंपोनेंट्स होता है वो होता है आपका कैपसेटर। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि कैपसेटर क्या काम करता है, कैसे इसकी आपको बोर्ड में पहचान करनी है, अगर ये आपका खराब हो जाए निकल जाए तो क्या प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। तो आइए देखते हैं। तो जो आपका कैपसेटर है, तो सबसे पहले उसका बेसिक समझते हैं। इसका जो काम होता है जो कैपसेटर का, वो होता है आपका जो आपका चार्ज होता है या जो आपका करंट होता है इसको स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, स्टोर कर लेता है अपने के अंदर और जरूरत के हिसाब से आगे सर्किट में भेजता रहता है। इसकी जो कैपसेटर होता है इसकी यूनिट फैरेड होती है। फैरेड क्या होती है, जैसे आपको पता है किसी भी चीज की यूनिट होती है। जैसे आपको कोई वेट करना है तो वेट करने के लिए जो आपकी यूनिट बनाई गई है वो केजी बनाई गई है। तो केजी हम कोई चीज का करते हैं वो वेट करते हैं। तो ऐसे जो आपका कैपेसिटर होता है उसकी जो यूनिट निकाली गई है वो होती है आपकी फराड। तो फराड में क्या होता है, फराड मोड होती है मल्टीमीटर में। आपके पास इसका मल्टीमीटर MLC 500 के नाम से अलग मल्टीमीटर आता है। जो आपके पास बेसिक जो मल्टीमीटर होते हैं उसमें ये चेक नहीं हो पाता है। अगर आपको प्रॉपर चेक करना है तो फराड का मल्टीमीटर अलग आता है इसको चेक करने के लिए। बाकी हमें वो मल्टीमीटर लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास नॉर्मल मल्टीमीटर है उससे भी हम कैप्चर को आराम से चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कैप्चर खराब है या सही है। तो आगे चलते हैं। इसका जो सिंबल रहता है कैप्चर का, इस तरह से इसका सिंबल रहता है। आपको सिंबल के बारे में तो पता होगा, क्योंकि आप देखते हो जब आप इसके डायग्राम खोलते हो, डायग्राम में जब आप कैप्चर चेक करते हो तो डायग्राम में अलग तरीके से कैप्चर लगा रहता है और आपके बोर्ड में अलग तरीके से लगा रहता है। तो आप जब डायग्राम इसके सिग्मेटिक खोलेंगे देखोगे तो इस टाइप में इसका सिंबल मिलेगा कैप्चर का। और ये आपका कैप्चर जो आपके होते हैं वो इस टाइम में आपको बोर्ड में लगे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, ये बोर्ड में लगा हुआ आपको कैप्चर इस तरह से मिलेंगे। जब आप इसका सिग्मेटिक चेक करोगे तो सिग्मेटिक में आपको इस टाइम में आपका कैप्चर मिलेगा। तो ये जो आपका कैप्चर रहता है वो साइज में छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो इसके डिफरेंट अलग अलग साइज होते हैं, छोटे बड़े सब तरीके आपको साइज में मिल जाएंगे। इसका साइज मैटर नहीं करता, पर इसका जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं ग्रे ब्राउन टाइप में होता है। जैसे आपको ये ग्रे दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्राउन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ग्रे ब्राउन होता है। तो यहाँ पे आप ये कैप्चर देख सकते हैं, आपका इस टाइम में आपका कैप्चर आपके फोन में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे आपका इसका कलर देख सकते हैं, ब्राउन कलर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, बाकी साइड में क्या है ये सिल्वर टाइप में, तो ये थोड़ा सा ग्रे टाइप में। तो ग्रे ब्राउन टाइप में आपका कैप्चर होता है और इसका जो साइज होता है वो छोटे बड़े सभी तरीके से आपके साइज होते हैं। तो ये ग्रे ब्राउन इसकी बॉडी होती है और साइड में ये सिल्वर रहता है। तो इस तरह से आपके बोर्ड में कनेक्ट रहते हैं। जो इसका सिग्मेटिक आता है, अगर वही कंपोनेंट यानी कैप्सेटो का अगर सिग्मेटिक में चेक करोगे तो आपको इस टाइप में सिग्मेटिक में देखने को मिलेगा कैप्सेटर। और इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है आपका C, डिनोटिंग लेटर, यानी C से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैप्सेटर को। और कुछ जो आपका देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ये तो आपका फोन होता है। ठीक है, फोन में आपके छोटे कंपोनेंट होते हैं। जब आप AC टीवी फ्रिज इनके अंदर आप अगर कैप्सेटर को देखोगे तो कुछ इस टाइम में कुछ इस टाइम में, तो ये सब आपके क्या है, ये सब कैप्सेटर होते हैं। तो ये इसका एक बड़ा साइज है। ठीक है, और ये इसका छोटे साइज में इस तरह से होते हैं और बड़े साइज में इस तरीके से आपके बोर्ड में कैप्सेटर लगे हुए आपको मिलते हैं। अगर बात करोगे तो इनको चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने का तरीका क्या होता है, आपके पास मल्टीमीटर होता है, उसको आपको सेट करना है मल्टीमीटर को डायोड मोड पे। जब आप डायोड मोड पे सेट कर दोगे तो मल्टीमीटर की जो दो प्रोब होती हैं, आपको एक प्रोब इधर साइड पे लगानी है और दूसरी प्रोब आपको इस साइड पे लगानी है। जब ऐसे करके आप प्रोब लगाओगे, और ये टेस्टिंग है जो आपको क्या करना है, बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करनी है। बोर्ड में लगा के इस तरह से टेस्टिंग नहीं करनी है। तो बाहर निकाल के जब आप चेक करोगे तो दोनों साइड से चेक करने पर ये कोई भी वैल्यू नहीं देगा। आपका मल्टीमीटर सिंपल OL पे सेट होता है, यानी ओपन लाइन। तो जब आप कैपेसिटर चेक करोगे तब भी आपका OL रहेगा। तो दोनों साइड से कैपेसिटर चेक करोगे तो आपका OL रहेगा। अगर आपका कैपेसिटर 0 0 देता है यानी शॉर्टिंग, तो आपका कैपेसिटर खराब है। अगर यहाँ पर कोई भी रीडिंग देता है जैसे 250 300 400 50 40 10 20 कोई भी रीडिंग देता है, तो आपका कैपेसिटर उस कंडीशन में भी खराब रहता है। तो ये दोनों कंडीशन में खराब है। अगर आपका कैपेसिटर कोई भी वैल्यू नहीं देता तो आपका कैपेसिटर सही है। तो ये तो हो गई हमारी कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करने का तरीका।
अगर आपका कैपेसिटर बोर्ड में लगा हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं, अब जब आप टेस्टिंग करोगे तो सारे कैपेसिटर को आप बाहर निकाल निकाल के चेक करोगे, तो ऑब्वियसली आपका ये है कि आप बोर्ड में ही चेक करोगे कैपेसिटर को। तो बोर्ड में चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से मान लो सर्किट में ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको पता है आपके फोन में ग्राउंड होता है, ग्राउंड बोले तो माइनस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब होती है उसको रखना है आपको ग्राउंड में, ठीक है। और जो तो ब्लैक प्रोब होती है, मल्टीमीटर यहाँ पे आपका डायोड मोड पे ही सेट रहेगा, तो रेड प्रोब आपकी ग्राउंड पे रख लेनी है, और ब्लैक प्रोब से पहले इधर साइड में रखना है और इधर साइड में रखना है, क्योंकि कैपेसिटर आपको पता है पैरेलल में, कैपेसिटर सबसे ज्यादा फोन में जो लगाए जाते हैं वो पैरेलल में लगाए जाते हैं। सीरीज में भी कुछ कंपोनेंट जो कैपेसिटर होते हैं लगे रहते हैं कई जगह पे, तो उसके क्या करना है, अगर आपका कैपेसिटर पैरेलल में होगा तो एक साइड से तो देगा ये वैल्यू, एक साइड से क्या देगा, वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटर एक पैरेलल में लगा हुआ है तो एक साइड वैल्यू देगा, दूसरी साइड क्या देगा आपका 0 0 शो कराएगा, तो आपका कैपेसिटर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू देगा तो एक साइड और दूसरी साइड देगा 0 0। ऐसे ही कोई भी कैपेसिटर आप चेक करोगे तो एक साइड से आपका 0 0 शो कराएगा और दूसरी तरफ से वैल्यू शो कराएगा। इस तरह से अगर आपका कैपेसिटर होता है तो वो सही कंडीशन में होता है। अगर यही कैपेसिटर अगर आपका सीरीज में लगा हुआ होगा तो वही कैपेसिटर आपका दोनों साइड से क्या देगा, ग्राउंड के साथ वैल्यू शो कराएगा, ठीक है। बाकी कैपेसिटर को आप बोर्ड में लगे लगे भी चेक कर सकते हो, पर उस कंडीशन में क्या होती है, वैल्यू आती है। तो वो वैल्यू जो आती है, जीआर आती है, वो उस कैपेसिटर की नहीं आती, वो जीआर आती है कि जो कैपेसिटर जिस लाइन से कनेक्ट होता है उसमें ऑलरेडी पहले आईसी से जीआर आती हुई होती है। तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं तो कभी आपको क्या मिलता है, दोनों साइड से जब आप चेक करोगे तो एक साइड से वैल्यू मिलती है, एक साइड से नहीं वैल्यू मिलती है, तो एक हमारा ये अंदाजा हो जाता है कैपेसिटर सही है नहीं है। बाकी आप ग्राउंड से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कंफर्म चेक करना है, अगर आपको डाउट है, तो कैपेसिटर की जो टेस्ट है, सही टेस्टिंग होती है कैपेसिटर का, किसी भी कंपोनेंट की जो सही टेस्टिंग होती है वो बोर्ड से बाहर निकाल के ही होती है। तो बोर्ड से बाहर निकाल के ही आपको कैपेसिटर को चेक करना है। अब कैपेसिटर में आपके दो टाइप आते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि कैपेसिटर के दो टाइप होते हैं, एक कपलिंग, एक डी कपलिंग। तो फोन में जो यूज होता है आपका कैपेसिटर, कपलिंग और डी कपलिंग यूज होता है। तो जानते हैं कैसे कपलिंग डी कपलिंग क्या होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ डी कपलिंग कैपेसिटर, तो डी कपलिंग कैपेसिटर को जानते हैं। तो होता क्या है, आपकी फोन में बैटरी लगी होती है, मान लो ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी सप्लाई क्या करती है, पूरे फोन को जो सप्लाई देते हैं वो आपकी बैटरी लगी हुई होती है। तो बैटरी पूरे फोन को चलाती है, आपको हर एक सेक्शन में बैटरी से ही सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो सप्लाई होती है वो चार्जिंग आईसी में जाती है। तो ये वीवेट लाइन यानी प्लस की लाइन हो गई, ग्राउंड यानी कि ये माइनस हो गया, इस आईसी को दिया। अब इस आईसी से ये बाकी सेक्शन में जाती है, जैसे पावर आईसी, रिंगर आईसी, पीए, फैम, एपीटी और भी कई सारी आईसीओ में जाती है। अब यहाँ से आप देखोगे कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हो गई लाइन की, ठीक है। अब आपको पता है आपके फोन में क्या होते हैं, डीसी वोल्टेज होते हैं। तो डीसी वोल्टेज में क्या होता है, जो आपका डीसी करंट होता है, इसकी जितनी लंबी लाइनें करोगे तो उतने ही वोल्टेज क्या होते हैं, कम होते हैं। डीसी वोल्टेज में क्या होता है, जितना वायर उसका लंबा होता है उतने ही वोल्टेज क्या हो जाते हैं, जितना लंबा होता जाएगा उतने वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है, जैसे आप मान लो आपका फोन ऑन हो रहा है, तो जैसे ही आप ऑन करते हैं फोन को, तो इन सारी आईसीओ के क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए चलने के लिए। तो जो आपकी बैटरी रहती है वो लमसम आपकी 4 वोल्टेज की बैटरी रहती है। जैसे आप फोन को ऑन करते हो तो सारे सेक्शन एक साथ ऑन होते हैं। तो जब भी किसी भी एक बैटरी पे पर्टिकुलर किसी भी बैटरी या चार्जर या किसी पे भी एक साथ जब लोड डाला जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, उस चीज के वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जाते हैं। वोल्टेज क्या मार जाते हैं, ड्रॉप मार जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वो वोल्टेज नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाए गए हैं, यहाँ पे डीकपलिंग कैपेसिटर लगाए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीकपलिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जब भी आप फोन को ऑन करोगे तो जब ये लोड पड़ेगा बैटरी पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वोल्टेज 4 वोल्टेज से कम रह जाएंगे। अगर आपके 4 वोल्टेज से वोल्टेज कम हो गए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या तो आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा या फिर आपका फोन ऑन ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका कैपेसिटर होता है ये चार्ज को स्टोर करता है, यानी चार्ज डिस्चार्ज काफी एक सेकेंड में कई कई लाख बार ये चार्ज डिस्चार्ज करता है अपने आप को। तो ये क्या करेगा, तो जैसे ही इस सर्किट में 4 वोल्टेज आईसी को जाएंगे तो उस 4 वोल्टेज से ही क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो जैसे ही फोन पर लोड पड़ेगा, इस आईसी को जब जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगी, इसी के अंदर से चार्ज को अपने अंदर ले लेगी, यानी ये अपने अंदर से ही चार्ज को आगे भेज देगा। क्योंकि पीछे से 4 वोल्टेज आ रहे हैं, अचानक से क्या हो गया,
फोन पर लोड पड़ा, वही वोल्टेज कम हो गई, मान लो 3.5 वोल्टेज हो गई, तो ये क्या करेगा, यहीं से वोल्टेज की पूर्ति कर देगा। ऐसी सारी फोन में आपने देखे होंगे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। तो इसी तरह से कपलिंग वाले जो कैपेसिटर आपके होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, बैटरी पे ज्यादा लोड ना पड़े एक साथ, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये चार्ज को चार्ज और डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो सर्किट होता है, आपका फोन होता है, प्रॉपर काम करता है। ये तो था आपका डीकपलिंग का एग्जांपल। अब लेते हैं हम कपलिंग का एग्जांपल। तो कपलिंग कैपेसिटर, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, माइक लिया है, ये माइक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सल माइक जो आपके फोन में लगता हुआ है। तो ये लाइन आपकी क्या है, ग्राउंड है, और इधर ये प्लस वाली लाइन है जिसमें जो आपका डेटा आउट हो रहा है इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज में एक हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। अब सीरीज में जो कैपेसिटर होता है वो आपका क्या काम करेगा, जो सिग्नल है उसको फिल्टरेशन का काम करता है, जो आपका सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ होता है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे आपका SMD माइक है, ठीक है ना, ये आपका कोडक आईसी से कनेक्ट है, या WCD 9340, कोई भी ऐसे एग्जांपल पर लिए हमने। तो ये आपका 4 पिनों का माइक है, तो यहाँ पे 2 आपकी ग्राउंड हो गई, ठीक है, और एक क्या हो गया, वोल्टेज लाइन होगी। जो डेटा आउट होगा वो इससे ही होगा। आपने देखा होगा कि नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम आती है आपके फोन में, नॉइस की। तो नॉइस की प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए क्या होता है, ये कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। तो कपलिंग कैपेसिटर क्या कर देता है, उस नॉइस को फिल्टर कर देता है, जिससे क्या होता है, जो वॉइस होती है हमारी वो प्रॉपर आती है। तो इस तरह से जो आपका कैपेसिटर होते हैं, कपलिंग डीकपलिंग, इस तरह से आपके काम करते हैं। बाकी मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको काफी चीजें बताई हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।